जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं 1,11,111 रुपया सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जीवन को जब व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा रखता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं पा पाता जो पाना चाहता है। एक विचार होता है, प्रश्न होता है कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकते हैं तो ये इच्छाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? हम वह सोच नहीं पाते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी मन में बातें आती क्यों? जो हम देख नहीं सकते हैं उसको देखने का भाव क्यों आता? जो हम सुन नहीं सकते हैं ऐसी बातों को भी सुनने का मन क्यों होता है? जो हम बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिर भी बोलने का मन क्यों होता है? हम चल नहीं पाते हैं लेकिन पता नहीं हमें कितना चलने का भाव होता है। व्यक्ति खा नहीं पाता है, फिर क्यों पता नहीं क्या क्या खाने का भाव होता है। ये सारी विपरीत परिस्थितियां जब अनुभव की कसौटी पे आती हैं तो टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। व्यक्ति किंकर तब मूड होकर के अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है। सबसे पहले वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने खुद को गिरा देता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो हताश हो जाता है कि मेरी जिंदगी भी मेरे हाथ में नहीं, मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा परिवार भी मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि मन कह उठता है और दुनिया की क्या बात कहूँ, भगवान भी मेरा नहीं है, भगवान भी मेरी बात नहीं सुनता है। गुरुओं के प्रति भी आपका ऐसा ही भाव हो जाता है। गुरु ही जब मेरी बात नहीं सुनते हैं, हम किसको सुनाएं? और सुनाते हैं तो वो सुनता नहीं है। पहली बात तो गुरु के पास तुम्हारी बात सुनने में रुचि नहीं है, रुचि नहीं। सबसे पहली बात, सबसे पहला अच्छे गुरु का लक्षण होता है जो किसी की बात सुनने में रुचि ना रखे, स्वयं की बात सुनाने में जिसकी रुचि हो वही गुरु बनने लायक होता है।
जो दुनिया की बातें सुनता है, दुनिया की बातें सुनने में रुचि रखता है, वह किसी का गार्जियन बनने का अधिकारी नहीं। वह हमेशा दूसरों की ही सुनता रहेगा, कभी वह अपना खुद की सोच नहीं पाएगा। और उसमें भी खास तौर से जिसका वो गार्जियन है, जो माता पिता बेटे की सुनते हैं, उनका हाल वही होता है जो धृतराज का हुआ, जो धृतराज का हुआ। धृतराज का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, वो बेटे की सुनते थे और बेटे की बात सुनने में उनकी रुचि थी। जब भी कोई उनसे बात कहता तो धृतराज एक ही बात कहते, दुर्योधन से पूछता हूं, दुर्योधन से पूछ लो। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिणाम चल जाए, समझ लेना तुम घर के मुखिया बनने लायक नहीं, तुम राजा बनने लायक नहीं। क्योंकि उसके मन में रुचि है सुनने की। रुचि शब्द पर ध्यान देना, सुनना तो है, सुनेंगे, सुनना ही चाहिए। वो निषेध नहीं कर रहा हूं, मेरा शब्द ध्यान देना, रुचि, इच्छा रखना, रुचि भाव आना कि बेटा मुझे कुछ कहे। गार्जियन के मन में ये परिणाम आ जाना, अंदर से रुचि होना कि जिसका मैं गार्जियन हूं वो कुछ सुनाए, वो कुछ कहे। वहां जब ये परिणाम आता है, समझ लेना डाउनफॉल का समय आ गया। बहुत कोई अशुभ दिन आने वाला है, कोई अशुभ घटना घटने वाली है। इसलिए महान आत्माओं को जैन दर्शन ने, इसलिए भगवान को दुनिया की आवाजों से परे कर दिया। प्रकृति ने कहा कि तुम सच्चे भगवान हो तो दुनिया की सुनना मत, दुनिया को देखना मत, दुनिया से बोलना मत। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें खबर ही नहीं रखना। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने बहुत अच्छी बात श्री नियम सार जी ग्रंथ राज में कही। भगवान को खबर ही नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं ही नहीं। हम लोगों ने उनको सर्वज्ञ कह दिया। वो अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानते, उनको सर्वज्ञता की अनुभूति होती ही नहीं है, होती नहीं। उनको कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं सर्वज्ञ हूं। केवल ज्ञान जब हुआ, प्रथम क्षण में भी उन्होंने सारा 3 लोक नहीं जाना। 3 लोक का ज्ञान की अनुभूति उन्हें हुई नहीं, अनुभव में नहीं आया। उनके अनुभव में मात्र आया, उनके ज्ञान ने जो विषय बनाया वो निज आत्मा को बनाया, आत्मज्ञ हुए। निज शक्ति का जागरण जो कि जैन दर्शन का है, ये जितने भी अपन जान रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब नैमित्तिक शक्तियां उस अंतरंग चेतन निज जागरण के लिए होती है। जब केवली भगवान का निज जागरण मैंने पढ़ा तो ये सब बातें पहले मैं समझता था कि भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। नहीं, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इसको नकार दिया। वो कुछ नहीं जानते, उनसे ज्यादा तो आप और हम जानते। जितना
दुनिया को भगवान नहीं जानते, उससे ज्यादा जानते हैं केवली शुद्ध केवली गणधर। पर्याय कह रहा हूं, उपयोग, अनुभूति की बात कर रहा हूं। पर पदार्थों की जो अनुभूति है, मैं पर को जान रहा हूं, ऐसी प्रतीति गणधर पर, गणधर परमेष्ठी से ज्यादा जानते हैं हमारे आचार्य महाराज शुद्ध केवली से ज्यादा। उनसे ज्यादा जानता हूं मैं, और मेरे से ज्यादा जानते हो तुम। पर को अनुभूति में जितना परद्रव्य तुम्हारी जिंदगी में 100% परद्रव्य अनुभव में आ रहा है, 100%। 24 घंटे ज्ञान दर्शन तुम्हारी एक ही परिणति है। जितना तुम पर को जानते हो, 100 का तो तुम्हारे पास लेस भी नहीं है। पर को तुम ज्यादा जानते हो, बहुत ज्यादा जानते हो, 24 घंटे जानते हो, कभी मन से, कभी आंखों से, कभी कानों से। पर को ही तो सोचते हो, उपयोग भी तो है, पर में ही तो अटका हुआ है। पर कोई जानने के लिए तो हमारा उपयोग है, चाहे वो सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो। सुख भी दिखता है हमें पर में, और दुख भी दिखता है हमें स्वयं में। आप लोगों को जो भी सुख दिखता है पर में दिखता है। सुबह से उठाकर शाम तक देख लीजिए, आपका एक भी सुख तुम्हारा खुद का नहीं है, कुछ भी सुख तुम्हारा नहीं। एक एक वस्तु तुम्हारी जिंदगी से अलग होती जाए, तुम सबसे बड़े दुखी हो जाओगे। एक एक वस्तु अलग होती जाए, पर वस्तु। जैसे मैंने अभी कल परसों भी कहा था, सुबह से यदि तुम्हारे पास मंजन करने को ब्रश नहीं है, तुम दुखी हो जाओगे। नहाने को पानी नहीं है तो, खाने को रोटी नहीं है तो, पहनने को कपड़े नहीं है तो, रहने को मकान नहीं है तो, परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो, तुम्हारा शरीर गड़बड़ कर रहा है तो, बोलो ऐसी कौन सी वस्तु जिसमें है जो तुम कहो इसके बिना भी मैं सुखी हूं। तुम सद्भाव में भी, पर पदार्थों के सद्भाव में भी व्यक्ति जो सुख मान रहा है, पर पदार्थों के सद्भाव को ही अपनी जिंदगी का आलंबन बना लिया है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा संसार का उपभोक्ता है, समझ रहा है। महावीर ने एक सबसे बड़ी बात कही, साधक के लिए कुछ नहीं कहा, एक इतना बढ़िया सूत्र दिया, एक इतना बढ़िया मोटिवेशन दिया कि जिन जिन कार्यों को लेकर के, जिन जिन वस्तुओं की उपलब्धि में संसारी व्यक्ति ग्रस्त सुख मानता है, तुम्हें उसके अभाव में सुखी होकर दिखाना है तो मेरा शिष्य बनने को तैयार हो जाओ। जिन जिन कार्यों में तुम्हारा भक्त, तुम्हारा संसार, लिस्ट बनाओ, किसी भक्त से बैठाल के लिस्ट बनवाओ, किसी श्रावक से बैठाल के लिस्ट बनवाओ कि तुम्हारे क्या क्या तुम्हें चाहिए जिसमें तुम पूरे सुखी रहोगे। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए जिसमें तुम पूरे कहोगे अब मैं पूर्ण सुखी हूं, लिस्ट बनवाओ। तो तुम्हारे यही हैं, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पौ घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे, षष्ठम सुख हो सज्जन वासा, और
एक दो सुख और तुम्हारे, सब पर प्रत्यय रूप है। महावीर की सबसे बड़ा एक दुनिया में किसी ने, इसलिए जैन दर्शन को बहुत सारे लोगों ने अवसादवादी कहा। एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि हुए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नाम का एक बुक्स लिखी, किताब लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि जैन दर्शन अवसादवादी। डॉक्टर राधा कृष्ण बहुत बड़े विद्वान थे, फिलॉसफर थे, और इतना उनका गहन फिलॉसफर दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक। दिन भर में यदि उनकी किताब का एक पन्ना तुम पूरा कर लो तो समझ लेना कि तुम भी ज्ञानी हो। इतना गहन दर्शन है उनका। उस दर्शनकार ने भी जैन दर्शन को नहीं समझा। जैन दर्शन को शायदवाद के स्थान पर उन्होंने शायदवाद कह दिया। हालांकि जीवन के उपांत समय में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया था। उन्होंने एक मंच से घोषणा की थी कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल हुई है कि मैं इतना बड़ा दार्शनिक होकर मैं जैन दर्शन को नहीं समझ पाया। लेकिन वो भूल उनकी लिपिबद्ध नहीं हो पाई जिस समय उन्होंने कहा। तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा अवसादवाद है, और वो ही नहीं, आप लोग भी जैन दर्शन को अवसादवादी कहते नहीं हो लेकिन मानते हो। और महावीर स्वामी ने यही कहा, जो मेरा फॉलोवर होगा अंत्यवासी बनेगा। जिस जिस वस्तुओं के सद्भाव में संसारी प्राणी सुखी होता है, उन वस्तुओं के अभाव में तुम सुखी हो जाओ, जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। संसारी प्राणी के पास भोजन के लिए पहला सुख चाहिए, रोटी। महावीर स्वामी कहते हैं, जिस दिन तुम भोजन करो और जिस दिन तुम उपवास करो, उपवास के दिन का सुख तुम्हारा भोजन करने वाले दिन से महान आनंददायी होना चाहिए, तो जैन दर्शन को समझ जाओगे। रोटी खाकर सुखी नहीं, रोटी के अभाव में तुम उससे भी ज्यादा सुखी होकर दिखाओ, उससे ज्यादा आनंद से भर के दिखाओ। पेट भरने के बाद नहीं, खाली पेट में तुम यदि सुखी हो सकते हो तो निस्शक्ति के जागरण का पहला सूत्र जैन दर्शन ने दिया, तप, अनशन। रोटी के बिना तुम कितने सुखी हो। सारी दुनिया रोटी के बिना सुखी नहीं है। 1 घंटे रोटी नहीं मिले तो आपकी क्या हालत होती है। महावीर ने पहला सूत्र दिया कि तुम सारा संसार रोटी खाने के बाद सुखी होता है, तुम रोटी का त्याग करने के बाद उनसे भी कई गुने सुखी दिखाओगे तो तुम्हारी निस्शक्ति जागरण शुरू हो जाएगा। अनशन कहते हैं, अनशन का आनंद। और ऐसा कौन सा आनंद है जिसके लिए आपकी पूजा में कह दिया, तप चाहे सुर राय। यानी देवेंद्र को उस अमृत झरने वाले में आनंद नहीं आ रहा है और वो उपवास के आनंद को तरस रहा है। कल्पना करें, मन तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। सौधर्मेंद्र जिसके गले से अमृत झरता है और वो अमृत का जो आनंद है, उस आनंद से ज्यादा उसे आनंद की अनुभूति हो रही है उपवास के दिन। आप थोड़ी कल्पना करना, रोटी के बिना आनंद है। आप लोगों को थोड़ा तो अनुभव है ही अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी को उपवास होता है, रात कैसी बीतती है। उस दिन जैनियों के मंदिर का माली जल्दी सोता है, क्योंकि कल सुबह है, कल बनिए 14 के भूखे हैं। कल दिन निकलने के पहले ही मंदिर, साल भर में एक दिन मंदिर जल्दी खुलता है। किस दिन? भादो सुदी पूर्णमासी के दिन। क्यों?
कल का उपवास था। और उपवास के बाद जो पहला घूंट होता है पानी का, अब दिन भर के उपवास का आनंद और पहला उपवास वो गर्म उकाली का घूंट, दोनों के आनंद की तुलना करो, कौन सा आनंद ज्यादा है? आप लोग जो ओरिजिनल बताना, झूठ मत बोलना, शास्त्रों की बातें मत बोलना। वो है ही, वो तो है ही। कितनी कठिन परीक्षा प्रभु ने ली, जैन दर्शन ने ली, कि सारा जगत जिसके पीछे है उसके बिना तुम आनंद में आ जाओ। दूसरा उन्होंने कहा कि सबके घर में होता है धन दौलत, जितना धन दौलत बढ़ती है उतना आनंद आता है। महावीर ने कहा तुम मेरे श्रमण बनना चाहते हो तो बिना धन दौलत के तुम संसार के सबसे बड़े चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुखी होके दिखाओ, उससे भी ज्यादा सुखी, उससे बराबर पे नहीं, अभाव में। दुनिया तुम्हें कंगाली कहेगी, लेकिन कहेगी। और आप एक भजन गाते हैं, मजा कहा ना जाए, हम कंगालियों की बात है ना, ये तुम्हारे अब भक्ति है कि गाली है? एक ओर तो कंगाली कह रहे हो और एक और मजा कह रहे हो। मजा है तो कंगाली कैसा, और कंगाली है तो मजा कैसा? लेकिन आप बताओ, ये आपकी भक्ति है या गाली है? मैंने तो इसे गाली समझा है, लेकिन गाली में ला और रा का अभेद हो जाता है, तो मैंने गाली को सुधार करके गारी कर दिया है। ये गारी है, गारी। गारी में और गाली में अंतर है। गारियां गाती हैं महिलाएं, जब बहुत पुरानी गारी है, जब कोई समधी है ना, इतने समझदार हो आप लोग। समधी जब समधियाने जाता है तब समधन गाती है। यदि मुछाड़िया है तो जैसे कुत्ता की पूछ ऐसे समधी की मूछ। अब ये जो गाली है, गाली नहीं कहूंगा मैं इसको, और समधी इतना खुश होता है तुरंत 100 का नोट निकाल करके देता है कि आज मजा आ गया। मैंने उसमें भी आनंद है, बहुत खुश होता है। और ये बुराई से नहीं कही जाती, बताते कि ये मनोरंजन के लिए, इसलिए मैं आपके इस भजन का बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं। वहां मूछ को ऐसा कहा, यहां अमीर को तुमने कंगाली कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गारी है यानी भजन है। लेकिन आनंद कंगाली का आनंद, अभाव का आनंद। सारी दुनिया में सबसे बड़ी कमी हो गई कि लोग सद्भाव में आनंद मना रहे हैं, और सद्भाव कभी पूर्ण नहीं होने वाला। सद्भाव हमेशा पर का होता है, स्वयं का सद्भाव नहीं होता है, सद होता है। स्वयं का कोई भाव नहीं होता, स्वयं की त्रिकालिक सत्ता होती है। और उस समय जिंदगी की क्या स्थिति बनती है, लोग मकान बन जाता है तो खुशी होते हैं। महावीर ने कहा तुम मकान के बिना खुशी होके दिखाओ। लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, बड़े खुश हैं, आप अपने आप को सनाथ मानते हो। महावीर ने कहा माँ बाप को छोड़ करके तुम सुखी होके दिखाओ। तुम्हारा परिवार है, तुम सुखी नजर आते हो। महावीर ने कहा परिवार छोड़कर सुखी होके दिखाओ, परिवार के बिना सुखी होके दिखाओ। दुनिया के पास गाड़ी घोड़ा है, खुशी मनाता है। महावीर ने कहा तुम बिना गाड़ी घोड़ा के पैदल चल के सुखी दिखाओ। तुम चलते हो, यदि जूते चप्पल मिल जाए तो तुम कहते साता मिल गई। महावीर ने कहा गर्मी में और सागर की गलियों की सड़कों पर तुम नंगे पैर चल के
सुखी होके दिखाओ, दुखी होके नहीं, सुखी होके दिखाओ। पूरी जिंदगी को अवसादवादी कर दिया, पूरी जिंदगी को अवसादवादी। कोई भी दार्शनिक इसे ठीक नहीं मानता, अवसादवादी कहते। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जो अभाव है वो पर का है। जो स्वयं की शक्तियां जागरण होंगी, जितना जितना हमारी जिंदगी में अभाव आता जाएगा, उतना ही उतना अपनी स्व शक्ति का जागरण होता जाएगा। आपने देखा होगा, आप पैदल 1 किलोमीटर नहीं चल पाते, लेकिन साधु के साथ में हो तो कौन सी शक्ति जगा दी? क्या साधु ने तुम्हें कंधे पे बैठा दिया? क्या साधु ने तुम्हें कोई सहारा दे दिया? नहीं। स्वशक्ति जागरण एक ऐसा निमित्त तुम्हारे सामने है जो बिना पर के आलम्बन के अपनी शक्ति का आलम्बन, अपनी शक्ति को जागृत करके जिंदगी में एक बात अपनी जिंदगी में करना है। जैन दर्शन को भगवान हमें वो वरदान दो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अभाव हो जाए, मात्र मेरा खुद का सद्भाव बना रहे और मैं सुखी हो जाऊं। मेरा सद्भाव, और मेरा जो सद्भाव का आनंद है वो पर के अभाव के बिना हो नहीं सकता। इसलिए धीरे धीरे करके जितना होता है, क्यों साधु समय समय उपवास करता है? क्योंकि और कुछ नहीं है, कोई रोटियों की कमी नहीं है, कोई भूख लगी है सो बात नहीं, लगी है सो बात नहीं है। महावीर ने कहा तू जब भी मौका पड़े पर के आलम्बन के बिना तू कितना जी पाएगा? पर के सहारे के बिना एक दिन जीता है तो एक दिन कर। गृहस्थ को परोस दो, उपवास रख दिया कि कोई बात नहीं, तुम जितना जी सकते हो पर के आलम्बन के बिना। एक ही अभियान अपनी जिंदगी में चलाओ, मैं पर के सहारे कितना जी सकता हूं, दूसरों के देखने के लिए मेरी आंख पर के बिना कितनी देर शांत रह सकती है, मेरे कान पर की आवाज सुने बिना कितनी देर शांत रह सकती है, मैं कितनी देर दूसरों से बोले बिना शांत रह सकता हूं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। 1 मिनट की है तो 1 मिनट करना, 1 घंटे की तो 1 घंटे करना। पर का सहारा नहीं, पर का आलम्बन नहीं, तुम्हारी शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, 90% शक्ति आप लोगों की इसलिए खो चुके हैं क्योंकि आपको चारों तरफ पर लोगों ने सहारा दे दिया है। पुण्य और पाप, पाप को तो सब समझते हैं कि मुझे दुख देता है, पुण्य पाप से ज्यादा खतरनाक है तुम्हारा पुण्य। एक पापी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, वो मंदिर नहीं आ सकता, वो अभिषेक नहीं कर सकता, वो प्रवचन नहीं सुन सकता, वो माला नहीं फेर सकता। ठीक? दूसरा व्यक्ति घर में बहुत सुखी है, एसी में सो रहा है, सब तरफ का सुख है, सुबह सो रहा है, बहुत चरम सीमा के पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में इतना गाफिल है कि वो मंदिर नहीं आ पा रहा है, अभिषेक नहीं कर पा रहा है, माला नहीं फेर पा रहा है, क्योंकि पुण्य का उदय है। इन दोनों में से खतरा किसको है? जिसका पाप कर्म का उदय उसको, या जिसका पुण्य का उदय है उसको? वो सबसे बड़ा पापी है। पापानुबंधी पुण्य खतरनाक होता है, पाप कर्म का उदय खतरनाक नहीं है। पाप कर्म का उदय कभी पाप नहीं कराता, पाप कर्म का उदय कभी पाप नहीं कराता। जितने संसार में पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में होते हैं। एक भी पाप ऐसा नहीं जो पुण्य। डाकू डाका डालता है पुण्य कर्म के उदय में, जुआरी जुआ खेलता है पुण्य कर्म के उदय में, शराबी शराब पीता है पुण्य के उदय में, कोई किसी का मर्डर करता है पुण्य के उदय में, कोई किसी को गाली देता है पुण्य के उदय में। संसार के जितने पाप हैं
सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं। सबसे खतरनाक प्रकृति है पुण्य प्रकृति, एक परघात प्रकृति। एक बार मैंने इस परघात प्रकृति के ऊपर 1 हफ्ते चिंतन करके तुम्हारे लिए कहीं कहा था। परघात प्रकृति जो है सबसे खतरनाक पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति है, ताकतवान है, पुण्य है, पर का घात करती, पर को दुखी करती, स्वयं सुखी रहती है। परघात प्रकृति खलनायक बनाती है। परघात प्रकृति व्यक्ति जितना दूसरों को, उसको कोई दुख नहीं दे पाएगा। सबसे ज्यादा परघात प्रकृति का उदय था रावण का। परघात प्रकृति पूरी जिंदगी भर परघात प्रकृति रही। उसने हर व्यक्ति को दुख दिया, हर व्यक्ति की जिंदगी के लिए एक नकील बन गया और स्वयं सुखी रहा। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ गया, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मैं धन में समर्थ हूं, मैं बल में समर्थ हूं, मैं हुकूमत में समर्थ हूं, मेरी चारों तरफ है कुछ नहीं, समझ लेना अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया। इसी का नाम है रावण। कौन क्या बिगाड़ लेगा, मुझे वरदान है, मैंने विद्याएं सिद्ध कर ली हैं, मैंने काल रूपी विद्या को अपनी पार्टी से बांध दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ऐसा परिणाम आवे समझ लेना तुम्हारा परघात नाम कर्म का उदय आ रहा है। और ये परघात नाम कर्म तुम्हारी जिंदगी के उसी दिन से विनाश का समय है। जब जब पुण्य कर्म के उदय में 2 तत्व अपनी जिंदगी में ले लेना। पहला, जब तुम्हारी कोई ऐसी शक्ति जो किसी को विनाश के लिए कारण बन रही हो, दुख के लिए कारण बन रही हो और तुम्हें उसमें आनंद आ रहा हो। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान 2 ध्यान होते हैं। रौद्र ध्यान पुण्य कर्म के उदय से होता है, पापी को कभी रौद्र ध्यान नहीं होता। अशुभ कर्मों में कभी रौद्र ध्यान नहीं होता। असाता कर्म के उदय में कभी रौद्र ध्यान नहीं होता। रौद्र ध्यान सदा साता कर्म के उदय में होता है, यश कर्म के उदय में होता है, पुण्य कर्म के उदय में होता है। क्योंकि जितने भी ध्यान हैं आर्त ध्यान वे दुखमय हैं और जितने रौद्र ध्यान हैं वे सब सुखमय हैं। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, आनंद। आनंद पुण्य कर्म के उदय में आएगा। और जब जब तुम्हें किसी को दुख देने के बाद आनंद की अनुभूति हो, समझ लेना तुम्हारा रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान। जितने भी तुम्हारे जितने पाप हैं, पाप के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, पाप करने को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, पाप तो सबसे होते हैं। मैं ये कहूं कि हिंसा नहीं होती है, नहीं, सबसे होती है। महाराज से भी होती है, मुनि महाराजों से भी हिंसा होती है। हिंसा की पाप से कोई बच नहीं सकता। फर्क इतना है, तुम करते हो, यहां हो जाती है। हम कितने जीवों को देख पाते हैं, कोई ना कोई पैर से कुचल जाता है। हिंसा होती है। और हिंसा होने के समय कभी कोई पाप नहीं, मर्दो वा जी दो। महावीर स्वामी कहते, देखो इसके पैर से, 2 लोगों के पैर से चींटी मरी। एक से पूछा, क्यों भाई आपके पैर से चींटी मर गई? तो बोले ठीक मरी, मैं क्या करूं, वो क्यों रास्ते में आई है? ये रास्ता चींटियों के लिए बनाया गया कि हमारे लिए बनाया गया? ये रौद्र ध्यानी है। और ज्ञानी से कहा, तेरे पैर से चींटी मर गई। ओह, मेरे पैर से चींटी मर गई, मैं अंधा था क्या? मेरी आंख फूटी थी क्या? ओहो, बेचारी चींटी की जिंदगी खराब हुई। वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा, अपने आप को दोषी ठहरा देगा। चींटी बरी है, लेकिन तुम्हें चींटी मारने का पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा रौद्र ध्यान नहीं हुआ, क्रिया एक सी हुई। झूठ बोलने के बाद आनंद। जब तुम्हें कोई ठग लेता है तो तुम दुखी होते हो,
और जब तुम किसी को ठग लेते हो तो, एक उदाहरण दिया करता हूं, तुम्हें भी देता हूं। झूठ बोलने में कोई पाप नहीं, कभी कभी झूठ भी धर्म होता है। झूठ बोलने में कई बार अतिशय चमत्कार होता है, लेकिन वह झूठ कैसा हो। आप कहीं कपड़ा खरीदने गए और आपने यदि 1000 रुपये का कपड़ा लेके आए, रास्ते में आपका दोस्त मिला, उसने कहा भाई ये कपड़ा कितने का है? 1000 का। बोले तुम ठगे गए, तो 500 रुपये का है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि 500 रुपये का है, तो उस समय आपके परिणाम कैसे होंगे? बहुत बुरे। क्या कहोगे? दुनिया इतनी बेईमान, इतना दुखी, और अब उसके प्रति क्या परिणाम करोगे? इतना दुखी, उसके घर में आग लग जाए, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका नाश हो जाए, क्या क्या कहोगे? आप खुद नोट करना। अभी 1 मिनट आपको दे रहा हूं। आपको किसी ने ठग लिया, आप कितनी उसको बद्दुआ दे सकोगे? और तुम्हें पता और चल गया जिसने ठगा है वो महाराज का भगत है। फिर आप दुनिया में कहीं नहीं जाओगे, सीधे महाराज के। आप महाराज जी क्या बात करते हो? आप जो आपके चारों तरफ घूम रहा है ना, अब आप इस भगत के लिए क्या कहोगे? इसने मुझे ठगा है, 500 की चीज 1000 रुपये में दी है। आप साधु हैं, आपकी नीति क्या बोलती है और आपका शास्त्र क्या बोलता है? ये उसने ठीक किया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, बोलो अब मैं क्या कहूं? मेरा भगत की FIR दर्ज हुई है और मेरे थाने में हुई है, अब क्या करूं? और वो बददुआएं दे रहा है। शास्त्रों को जब पढ़ा तो शास्त्र में यही लिखा था, वो पापी है, दुष्टी है, उसका नाश होगा। मैंने कहा भाई शास्त्र के अनुसार तो उसका नाश होगा। उसने तुम्हें ठग लिया है, बेईमानी है, गलत है, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हो गया कि नहीं? जल्दी बोलना। मैंने भक्त का पक्ष तो नहीं लिया ना? थोड़ा बोल दो ना। तुम्हारा पक्ष, जो जो ठगा जाए मैं उसके साथ हूं, और जो जो ठगे मैं उसका विरोधी हूं। प्रॉमिस। रिपीट करता हूं, जो जो ठगा जाए उसके लिए मेरा आशीर्वाद है, मैं उसके साथ हूं। जितनी बद्दुआएं उसने दी है, 2 बद्दुआएं मेरी भी तुम्हारे साथ हैं। अब तो उस भले आदमी की बर्बादी, बोलो ना, अब तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ बेटा, अब महाराज ने भी बद्दुआ दे दी, अब तो बेटे की दुकान में आग लगेगी निश्चित है। अब तो वो बर्बाद हो ही जाएगा। जिनवाणी मां ने भी हमारा साथ दिया, गुरु महाराज ने भी हमारा साथ दिया, तुम्हें थोड़ी शांति मिली, क्योंकि मैंने, तुम ठगे गए थे ना, तो मैंने तुम्हारा साथ देकर मरहम लगा दिए, तुम्हें थोड़ी शांति मिली। अब बर्बाद होगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो जो ठगा जाए उसके साथ हूं, और जो जो ठगे उसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा। उस दिन तुम्हें खाने में कोई मन नहीं लगा, घर में भोजन नहीं किया, दुकान पे गए तो जिससे पूछा, जिसने पूछा उसी को यही सुनाया, देखो दुनिया कितनी बेईमान हो गई, कैसी दुनिया है। और उसमें महाराज के भगत लोग। ये है संसार, ये है गुरु भक्ति। जो कुछ तुम कहते हो वो तो भगवान ही मालिक है, आप लोग सोच लेना। आपके यहां ज्वेलरी की दुकान थी, शराब थे आप। शाम को एक गांव से ग्राहक आया, दिन भर आप बैठे थे, शाम को आया, सीधा साधा था, 1 लाख रुपया लेकर आया, और तुमने 50,000 का माल 1 लाख रुपए में उसको टिका दिया, और वो ले गया बेचारा। सीधा साधा था। सागर का सराफा बाजार प्रसिद्ध है इस मामले में, बड़े बाजार में तो है सराफा बाजार।
50,000 का माल 1 लाख देने में सागर प्रसिद्ध रहा है। कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यदि आपका हुआ, अब आपको वो माल लेके चला गया 1 लाख रुपए के, मैं 50 लाख का माल लिया, 50,000 का माल लेके गया, चला गया। अब आपकी अनुभूति कैसी हो रही है? आनंद, खुशी, दुकान बंद, घर जा रहा है, मांग लो बेटा, क्या मांगना है? सबसे कह रहा मांग लो, आज मिठाई बंटना चाहिए। सुबह जो गम था आज वो खुशी हो गई। दूसरे दिन उस किसान को पता चला कि ये माल 50,000 का था, 1 लाख में दिया, और उसको पता चला ये भी महाराज का भगत है, और वो सीधा मेरे पास आया। 500 रुपया ठगने पर तुमने कितनी गालियां दी थी? 500 रुपया ठगने में मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था, उसका 50,000 ठगा गया। अब बोलो, मैं उसका साथ दूं या तुम्हारा साथ दूं? जल्दी बोल दो, उसका साथ दूं या तुम्हारा दूं? 500 पर 2 बदुआएं दी थी, तो 50,000 पर है? अब आप निर्णय करो, धर्म क्या है? ठगी अच्छी है तो जब ठगे जाओ तब भी उतना ही आनंद मनाओ जितना तुम दूसरे को ठगते हो तब मनाते हो, तो फिर भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी रूप के हम ठगी को अच्छा मानते हैं। मैं भी ठगा जाता हूं तब मुझे खुशी होती है, जब कोई मुझे ठग लेता है तो मुझे खुशी होती, बहुत अच्छा, अब संसार हमारा जिंदाबाद रहेगा, कभी इन महाराजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ठगने वाले अभी मौजूद हैं। और यदि ठगी बुरी है तो जितना दुख तुम्हें 500 रुपए के ठगे जाने पर हुआ था, उससे कई गुना। मैं ठगने को मना नहीं कर रहा हूं, तुम मानोगे भी नहीं, तुम मानोगे भी नहीं। मैं तुम्हें त्यागी नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि बना रहा हूं। ठगने के बाद तुम्हारे लिए इतना सा सोचना है कि 500 रुपए ठगने पर हमें इतना कष्ट हुआ था, आज मैंने किसी गरीब को 50,000 ठगा है, कितने गुना तुम्हें दुखी होना चाहिए। घर जाकर के बस रोने बैठ जाओ, कोई कहे भोजन कर लो, नहीं, आज मुझ पापी ने 50,000 ठगे हैं। मुझे अनुभव में है जब 500 ठगे गए थे, आज जब उसको पता चलेगा उसका दुख क्या होगा। उस दिन आप सोना मत, सुबह गुरु के पास आ जाना, गुरु महाराज मैंने आपका भक्त होकर एक पाप किया है, आपका भक्त होकर मैंने पाप किया है, मुझे इस पाप का खेद है और मुझे प्रायश्चित दीजिए कि मेरी मति उसको 50,000 ठगने की हो गई। यदि ये परिणाम तुम्हारा आ गया, समझ लेना, समझ लेना तुम्हारा स्वशक्ति जागरण शुरू हो गया। अपने आप को तुमने पहचान लिया, अपनी अनुभूति से उसकी अनुभूति तोड़ ली। 500 रुपए के ठगे आने का दुख जो आत्मा में था, तुम्हें 50,000 के ठगे जाने का दुख तुम्हारी अनुभूति में आ जाए, तुम्हारी निशक्ति जागरण शुरू हो गया, तुम्हारी सिद्धियां शुरू हो गई, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे अभाव सब कुछ मिटने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें उस 50,000 का दुख ठगा वो गया है और दुख तुम्हें हुआ है। ये है निशक्ति जागरण। दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे की परेशानी देख करके अपने आप को वहां प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसी प्रकार से जितने भी आनंद हैं, जब जब तुम्हें किसी भी कार्य करने में आनंद आ जाए, समझ लेना उस समय तुम्हें नरक गति का आश्रय हो रहा है, आयु का नहीं। जब जब किसी भी पाप में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह, नमक खूब कमाओ, लेकिन जैसे ही आनंद की अनुभूति आए, रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान की जो स्थिति बनती है, यदि तुरंत संभल गए तो चौथे गुण स्थान में रौद्र ध्यान तो है, लेकिन चौथे गुण स्थान में नरक गति का बंध नहीं है।
रौद्र ध्यान तो है, आनंद तो तुम मनाओगे, लेकिन तुरंत छिप जाना कि आनंद मनाने की चीज नहीं है, ये तो पाप है। और तुरंत छिप जाना कि मैंने कोई ऐसा पुण्य किया था जिसने आज मुझे पाप करा डाला। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज हम बहुत बीमार हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज हम बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, मेरा व्यापार ही नहीं चलता, व्यापार ही नहीं चलता। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मैं उनको कभी बोलता नहीं, कभी चिंता नहीं करता। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है उनकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो गरीब है हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अस्पतालों में पड़े हैं उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता तो वो स्वयं कर रहे हैं, उनकी चिंता तो वो स्वयं कर रहे हैं। तभी तो वे दुखी होकर गुरु के पास आ गए, तभी तो दुखी होकर मंदिर आ गए हैं, तभी तो दुखी होकर नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं। हमें चिंता उनकी है। आज तक कोई व्यक्ति अभी सागर में भी नहीं आया। ढूंढ रहा हूं जो व्यक्ति कहे महाराज मैं अपने पुण्य के उदय से परेशान हूं, मैं पुण्य से ऊब गया हूं, इतना व्यापार कि मेरे लिए सुबह मंदिर आने तक का समय नहीं है। मेरे पास इतना व्यापार है कि मैं तेरे दर्शन करने नहीं आ सकता, तेरे प्रवचन सुनने नहीं आ सकता। इतना व्यापार, इतनी सुख सुविधाएं हैं कि मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है। कभी पुण्य से ऊब जाना, पाप से उबा हुआ व्यक्ति या शुभ कर्मों से उबा हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन पुण्य कर्म से जो घबरा गया है वह नियम से सम्यक दृष्टि है, वह आसन भव्य है। पुण्य के उदय से निकला, पुण्य का उदय जब तुम्हारा बहुत पुण्य का शरीर स्वस्थ हो, अब घबराहट में आ जाओ, शरीर ताकतवान हो। महाराज इस शरीर में बहुत ताकत है, किसी का विनाश न कर दे। कहीं ये शरीर में परघात नाम कर्म का उदय ना आ जाए। मेरा इतना पुण्य का उदय महाराज, जिस मिट्टी को छूता हूं सोना हो जाता। अब मुझे खतरा दिख रहा है। कभी भगवान से कहना, कभी गुरु से कहना, हे गुरुदेव, वे लोग तो कहते भगवान मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरी जिंदगी में ऐसे अशुभ कर्म के उदय आए कि मैं कोई धर्म नहीं कर सकता, मैं कोई व्रत नहीं ले सकता, मैं कोई दान नहीं दे सकता, मैं कोई पूजन पाठ नहीं कर सकता, अंधा हूं, विकलांग हूं, कैसा भी हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी कभी भानुभाव फीलिंग करना, हे भगवान तूने कौन से भाव का ये बैर है, कौन से भाव का मेरे जीवन में आया है। दो प्रकार के बैर के बदले होते हैं, एक दुश्मन बन के व्यक्ति चुकाता है और एक अपना सगा बन के चुकाता है। एक दुश्मन बन के चुकाता है, वो खतरनाक नहीं है, लेकिन जो अपना बन के चुकाता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये पुण्य कर्म का उदय जब जीवन में आता है, और जब जब तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय में कभी धर्म ध्यान छूटे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में रावण का संस्कार आ गया। सपोज कीजिए आपके पास व्यापार बढ़ता जा रहा है, बहुत व्यापार बढ़ रहा है, और तुम्हारे पास क्या छूटता जा रहा है, धर्म। पहले अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, गुरु महाराज आते थे तो उनके साथ भी विहार करते थे, लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। लेकिन आज इतना तुम्हारे ऊपर व्यस्तता आ गई पुण्य का उदय कि आज तुम मंदिर तक नहीं आ पा रहे हो। ऐसे पुण्यात्मा जीवों से मेरा कहना है तुम्हारा भविष्य वह है जो रावण का था। यदि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना। रिश्तेदार यदि तुम्हें आ जाए, तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, और कोई रिश्तेदार आ जाए, उस कारण से तुम्हारा मंदिर छूट जाए,
समझ लेना वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, पूर्व का बैरी आया है, जो उस समय आया है जिस समय तुम मंदिर जा रहे थे। पूर्व भाव का बैरी है, क्योंकि उस कारण से, उसके आने से धर्म छूटा, प्रवचन छूटा, माला छूटी, गुरु छूटा। जब जिसके कारण से तुम्हारा धर्म छूटा, वो पूर्व भाव का बैरी है। और पूर्व भाव का मीत होगा, बैरी होगा तो क्या कहेगा, तुम मंदिर आओगे, कभी आ जाना धोखे से मंदिर, कभी आ जाना प्रवचन करके, थोड़ा जबरदस्ती करके आ जाना। तुम्हारे घर में ब्याई भी आए, रिश्तेदार आए, और वो घर में प्रवेश कर रहे हो, तुम मंदिर आ जाना और तुम प्रवचन सुनने आ जाना, तुम तीर्थ यात्रा पर चले जाना। फिर उसका मिजाज देखना क्या होता है। अभी नए रिश्तेदार है, बोलो अच्छा मानेगा कि बुरा, और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो भी तुम भी बुरा मानो। यदि वो बुरा मान जाए कि मैं तुम्हारे घर आ रहा तुम्हें मंदिर दिख रहा है, मैं तुम्हारे घर आ रहा तुम्हें महाराज दिख रहे, यदि वो बुरा मान जाए, महानुभाव आज डायरी में नोट करना, यही तुम्हारे पूर्व भाव का बैरी है जो रिश्तेदार बन करके आया है, क्योंकि उसको बुरा लग गया, फीलिंग हो गई। तुमने कहा एक वर्णना मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, तो कहता ऐसे कैसे नहीं, वो खुश नहीं हुआ, दुख हुआ। तुमने कोई भी अभक्ष सेवन नहीं किया, उसको दुख हुआ, बुरा मान गया, वो तुम्हारा बैरी है। और यदि वो तुम्हारा मीत है रिश्तेदारी का, तो इतना सा कर लेना, वो महत कहेगा भाई देखो मैं आया जरूर हूं, आना पड़ा, लेकिन तुम मेरे कारण मंदिर मत छोड़ देना, मेरे कारण महाराज को मत छोड़ देना, बल्कि मुझे भी ले चलो। मैं चलाकर इसलिए आया हूं कि वैसे तो मैं नहीं जाता, लेकिन आपके साथ मैं मंदिर चलूंगा, महाराज के पास चलूंगा, आपके साथ मैं भी माला फेरूंगा। तो जन्म लेना, ये जन्म जन्म का मीत है और यह तुम्हारा हितैषी है। तुम्हें परीक्षा करना है कौन सी वस्तु हमारे जीवन में बाधक बन रही है, कौन सी वस्तु हमारे धर्म कार्य में, चाहे वो, और सबसे ज्यादा बाधक बनता है तो पुण्य कर्म का उदय बनता है। जो भी पुण्य के उदय से दिमाग मिला है, मन मिला है, इसको पाप की बात इस पर मत आने दो। पाप का विचार आए उसके पहले ही मन को कोई अच्छा विचार दे दो। आंख कोई बुरा ना देख पाए, पुण्य के उदय से मिली है, बुरा देखने के पहले ही कुछ अच्छा दिखा दो। धन आया है, नियम से वो पाप कराएगा, नियम से कराएगा, क्योंकि पाप 5 पापों में एक बात और समझ लेना, एक परिग्रह ऐसा पाप है जो पुण्य कर्म के उदय से विशेष रूप से आता है तब पाप कराता है। लेकिन यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो पाप से पुण्य कमा सकते हो। धन आया है वो पाप कराएगा, पाप की तरफ ले जाएगा। मात तुम्हारा एक पुरुषार्थ हो जाए, हम लोग तुम्हारे लिए पुण्य से वंचित नहीं करेंगे। हम लोगों का एक ही सिद्धांत होता है कि आपका पुण्य पापानुबंधी न बन के पुण्यानुबंधी पुण्य बन जाए। कल मैंने कहा था आचार्य श्री सागर को सबसे ज्यादा चाहते हैं। आचार्य श्री का तो मैंने पकड़ लिया, वो किस किस को चाहते हैं किस किस को चाहते हैं? जिसको आशीर्वाद दे रहे नहीं, जिसके यहां चतुर्मास कर रहे हैं नहीं, सबसे ज्यादा उसको चाहते हैं, उस नगर को जिस नगर में कोई ऐसी बड़ी योजना रख जाए जिसमें जिंदगी भर वो कमा कमा के दान देता जाए, समझ लेना वो सबसे ज्यादा उस नगर को चाहते हैं। और उनकी जिंदगी को तुम्हारे जो भी वहां पर खर्च आए, कोई नहीं, एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को कुछ लेते हैं, और क्या खर्चा, दवाई आदि का खर्चा है थोड़ा बहुत, ऐसा एक साधिका का खर्चा कितना आएगा? हाँ वो ये बोल देंगे राशि, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 1 साल का चालू करना इसको 1,11,000 रुपए। 1,11,000 में एक साधिका
साल भर आप एक गिलास मुनि को आहार देने के लिए आप कितने परेशान होते हो। अभी हम कैसे सागर में आहार ले रहे हैं, ये तो मैं जानूं या केवली भगवान जानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि यहां भीड़ कम करो और वहां जिंदगी भर का, पूरे साल भर का, प्रतिदिन आहार दान का पुण्य लो। आहार दान, एक एक साधिका को गोद लो कि एक साधिका, हम जीवन भर उस साधिका का जो भी दान है, जो भी पुण्य है, जो भी क्रियाएं हैं, हम सब करेंगे। ऐसे करके यदि 25 नाम हो गए तो फिर 100 नाम में कमी नहीं आएगी, यानी सगुन हो जाएगा। लेकिन लेना गोद है आपको, और वो सगुन के रूप में लेना है। आपके घर में एक बोर्ड टंगना चाहिए, हमारे घर के नगर की जो मंगल स्वरूप है फलानी साधिका है। घर में एक मंगल के रूप में डालना, और दुनिया में जाके कहना मेरा कुछ भी नगर के बाहर नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे नगर का मंगल स्वरूप मेरे हाथ में है। यह सबके लिए मैंने बहुत बड़ी बात आज प्रश्नों के माध्यम से कही। आप लोग ऐसे 25 नाम गोद लेवे, गोद नहीं आशीर्वाद लेवे, गोद नहीं आशीर्वाद लेवे। और आचार्य श्री का आशीर्वाद इनके बहाने तुम्हारे पास आएगा, और हमारा आशीर्वाद तो इनके साथ ही रहेगा। और ये मानना चाहिए, तो इनका एक एक साधिका को आशीर्वाद के रूप में ले लें कि मेरे नगर का आशीर्वाद, मेरे नगर की छाया, मेरे घर का मालिक, मेरा घर का मंगल, मेरे घर की छाया, मेरे घर का सगुन फलानी एक साधिका है, ऐसा मान करके आप लें। और घर में बोर्ड लगाएं कि ये साधिका हमारे घर का मंगल है, हमारे घर का सगुन है, हमारे घर का शुभ है। ओम शांति।